सुनो भाई, कहानियां तो तुमने बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी ये अलग है। ये राजों की नहीं, राज की कहानी है। सम्राट अशोक नाम तो सुना होगा। बड्ढा नाम था, बड्ढा साम्राज्य। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस साम्राज्य की रक्षा के लिए 9 लोग, 9 परछाइयां हमेशा तैनात रहती थीं। ये थे अशोक के 9 गुप्त पुरुष, भारतीय इतिहास के असली एवेंजर्स। आज हम उन्हीं परछाइयों से मिलेंगे, उनके राज जानेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हें इतिहास की गलियों से होते हुए रहस्यों के अंधेरे कुएं में ले जाएगी। कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति होती है, और अशोक के इस पहले योद्धा के पास इस शक्ति का अथाह भंडार था। इनका नाम था ज्ञान का रक्षक, और यह सिर्फ नाम नहीं, पहचान थी। प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद जो ज्ञान दुनिया से छुपा था, वो सब इन्हीं के पास सुरक्षित था। इनके पास हर सवाल का जवाब था, हर पहेली का हल। ये कोई साधारण विद्वान नहीं, बल्कि चलते फिरते ज्ञानकोश थे। इतिहास, दर्शन, विज्ञान, कला, हर क्षेत्र में इनकी पकड़ DDH थी। इनका दिमाग एक जटिल भूल भुलैया की तरह था, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा था। अशोक के दरबार में इनकी सलाह सबसे ज्यादा मायने रखती थी, क्योंकि अशोक जानते थे किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे जरूरी है दुश्मन के दिमाग को परखना, और ये काम ज्ञान का रक्षक से बेहतर और कोई नहीं कर सकता था। जहां ज्ञान का रक्षक दिमाग का खेल खेलता था, वहीं अशोक का दूसरा योद्धा था युद्ध का मास्टर। नाम से ही रूह कांप जाए, ऐसा था इसका रुतबा। युद्ध की कला में माहिर, हर हथियार पर उनका काबू देखने वालों को हक्का बक्का कर देता था। तलवारबाजी हो या तीरंदाजी, घुड़सवारी हो या हाथी पर युद्ध, हर कला में वो निपुण थे। लेकिन उनकी असली ताकत थी रणनीति बनाने की कला। युद्ध के मैदान को वो शतरंज की बिसात की तरह देखते थे और हर चाल सोच समझकर चलते थे। अशोक की सेना को उन्होंने इस कदर तैयार किया था कि वो अजेय हो गई थी। दुश्मन के छक्के छुड़ा देने वाली इस सेना के पीछे था युद्ध के मास्टर का दिमाग और उनका अदम्य साहस। अब आते हैं तीसरे योद्धा पर, जिसके हाथों में था विज्ञान का जादू। नाम था विज्ञान का जादूगर, और यह नाम इन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। प्राचीन भारत के रहस्यमय विज्ञान पर इनकी पकड़ DDH देखने वालों को जादू से कम नहीं लगती थी। चिकित्सा, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, हर क्षेत्र में उनकी पकड़ DDH थी। कहते हैं उन्होंने ऐसी औषधियां बनाई थी जो लाइलाज बीमारियां भी ठीक कर देती थी। नए नए यंत्रों का निर्माण करना, अलग अलग धातुओं के गुणों को पहचानना, ये सब उनके बाएं हाथ का खेल था। अशोक के दुश्मन अक्सर हैरान होते थे कि वो इतनी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन ये सब संभव हुआ था विज्ञान के जादूगर की वजह से। वो अशोक के लिए एक गुप्त हथियार से कम नहीं थे। अब आते हैं चौथे योद्धा पर, जिसकी आंखों से कोई राज छुपा नहीं रह पाता था। नाम था गुप्तचर, और ये नाम ही काफी था दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए। जासूसी की दुनिया का बेताज बादशाह गुप्तचर की नजर हर जगह थी, हर गली, हर चौराहे पर। कोई साजिश, कोई चाल, कुछ भी उनकी नजरों से बच नहीं पाता था। बदलकर रूप वो दुश्मन के खेमे में घुस जाते और सारी जानकारी अशोक तक पहुंचा देते। कहते हैं उनके पास ऐसी गुप्त सुरंगों का जाल था जिसके जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच जाते। दुश्मन की हर चाल, उनकी हर रणनीति गुप्तचर पहले ही भांप लेते, और यही वजह थी कि अशोक के दुश्मन अक्सर अपने ही जाल में फंस जाते। पांचवा योद्धा, जिसके आगे भविष्य भी नंगा नाचता था। नाम था भविष्यवक्ता, और यह नाम ही काफी था लोगों के रोंगटे खड़े कर देने के लिए। भविष्य की घटनाओं को पहले ही देख लेने की क्षमता भविष्यवक्ता को अशोक के लिए अमूल्य बना देती थी। कहते हैं उनके पास एक जादुई दर्पण था, जिसमें वो भविष्य की झलक देख पाते थे। युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं, हर बड़ी घटना का पूर्वाभास उन्हें पहले ही हो जाता था, और अपनी इसी शक्ति से वो अशोक को आने वाले खतरों से आगाह करते रहते थे। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां कभी खाली नहीं जाती थीं। उनकी बातों में एक अजीब सी शक्ति होती थी जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। अशोक अपनी हर योजना बनाने से पहले भविष्यवक्ता से सलाह जरूर लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन भविष्यवक्ता की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। छठा योद्धा, जिसके हाथों में थी जान बचाने की ताकत। नाम था चिकित्सा का झांता, और यह नाम ही काफी था बीमारों को उम्मीद की किरण दिखाने के लिए। प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का गहराई से अध्ययन किया था चिकित्सा के झांता ने। जड़ी बूटियों का ज्ञान, नाड़ी देखकर बीमारी पहचान लेने की कला, सब कुछ में वो माहिर थे। कहते हैं उनके पास ऐसी औषधियां थीं जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती थीं।
युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज करना हो या फिर किसी महामारी से बचाना हो, चिकित्सा का झांता हमेशा तैयार रहते थे। अशोक के लिए वो एक देवदूत से कम नहीं थे, जो उनके साम्राज्य की रक्षा करते थे, लेकिन युद्ध से नहीं बल्कि अपने ज्ञान से। सातवां योद्धा जो प्रकृति के गुस्से को शांत करने की क्षमता रखता था, नाम था प्राकृतिक आपदाओं का विशेषज्ञ, और यह नाम ही काफी था लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए। प्रकृति के रहस्यों को समझने वाला यह योद्धा आपदाओं की भविष्यवाणी करने में माहिर था। भूकंप हो, बाढ़ हो या फिर सूखा, प्राकृतिक आपदाओं का विशेषज्ञ पहले ही उसके आने का अंदाजा लगा लेता था और फिर लोगों को उससे बचाने के लिए जरूरी कदम उठाता था। वो जानता था कि प्रकृति से टकराव नहीं बल्कि तालमेल बिठाना जरूरी है, और इसी तालमेल की बदौलत वो अशोक के साम्राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखता था। लोग उसे देवता की तरह पूजते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि जब तक प्राकृतिक आपदाओं का विशेषज्ञ है तब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। आठवां योद्धा जो इंसानी दिमाग को पढ़ने की कला जानता था, नाम था मनोविज्ञान का पंडित, और ये नाम ही काफी था लोगों को उनकी गहराइयों तक झकझोर देने के लिए। इंसानी मन को समझने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। वो सिर्फ बातों को ही नहीं बल्कि चेहरे के भावों, शरीर की भाषा को भी पढ़ लेते थे। झूठ और सच की पहचान करना उनके लिए बच्चों का खेल था। अशोक अक्सर उनकी इस कला का इस्तेमाल अपने दुश्मनों और अपने ही दरबारियों की जांच पड़ताल करने के लिए करते थे। मनोविज्ञान का पंडित अशोक के लिए एक ऐसा आईना था जिसमें वो लोगों का असली चेहरा देख पाते थे। उनकी सलाह से अशोक कई बार बड़े खतरों से बचे और कई बार अपने दुश्मनों को उनके ही जाल में फंसाने में कामयाब रहे। नौवां योद्धा जिसके पास थी रहस्यमयी शक्तियां, नाम था अलौकिक शक्तियों का स्वामी, और ये नाम ही काफी था लोगों के मन में रहस्य और भय का संचार करने के लिए। काले जादू से लेकर तंत्र मंत्र तक हर तरह की अलौकिक विद्याओं पर उनकी पकड़ थी। कहते हैं वो हवा में उड़ सकते थे, गायब हो सकते थे, यहां तक कि अपनी शक्ति से भविष्य भी बदल सकते थे। अशोक ने कभी भी उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब भी कोई मुश्किल आई तो उन्होंने अलौकिक शक्तियों का सहारा जरूर लिया। अलौकिक शक्तियों का स्वामी अशोक के लिए एक रहस्यमयी संरक्षक की तरह थे, जो उन्हें हर तरह की बुरी नजर से बचाते थे। लोग उनसे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अलौकिक शक्तियों का स्वामी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थे अशोक के 9 गुप्त योद्धा, जिन्होंने अपनी ताकत, अपने ज्ञान और अपनी वीरता से अशोक के साम्राज्य को अजेय बना दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई राज दफन हैं जिन्हें जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन्फोबज़ टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस हम रोज लाते हैं। अब जाते जाते एक सवाल, क्या तुम तैयार हो इतिहास के और भी रहस्यों को जानने के लिए? कमेंट में जरूर बताना।